नमस्ते दोस्तों। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों हमेशा पीछे से ही मिलते हैं। आज एक ऐसी कहानी जहां एक हंसते खेलते परिवार में आधी रात को मौत का खेल खेला गया। एक राजा का ऐसा सनकी आदेश जो पूरे राज्य की महिलाओं को खत्म करने पर आमादा था, और एक ऐसी पत्नी जिसने प्यार की वो मिसाल दी जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जब जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा मिले तो खुद को बिखेरने से कैसे बचना है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अक्सर जब हमें जिंदगी में किसी एक इंसान से धोखा मिलता है तो हम पूरी दुनिया को नफरत की नज़र से देखने लगते हैं। हमें लगता है कि हर इंसान बुरा है, हर रिश्ता झूठा है। लेकिन क्या एक इंसान की गलती की सजा पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए? आज की ऐतिहासिक और दार्शनिक कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। चलिए चलते हैं अतीत के उस दौर में जहां प्यार, नफरत, धोखा और बलिदान की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जो इतिहास में अमर हो गई। पुराने जमाने में एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका प्रेम विवाह हुआ था और पूरे नगर में उसके प्यार के चर्चे थे। लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ा मानते थे। उनके टूट प्रेम की निशानी यह थी कि पूरे नगर में अंधेरा होने के बाद भी उनकी छत पर पूरी रात एक मशाल जलती रहती थी जो उनके कभी न बुझने वाले प्यार का प्रतीक थी। एक रात उस राज्य के राजा और रानी अपने महल की छत से नगर को निहार रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस व्यापारी के घर की छत पर वह मशाल जल रही थी। राजा रानी के बीच उस जोड़े को लेकर बहस छिड़ गई। राजा ने कहा, यह रिश्ता इतनी खूबसूरती से इसलिए चल रहा है क्योंकि पति बहुत समझदार है। वहीं रानी ने कहा, नहीं, पत्नी बहुत संस्कारी और समझदार है, इसलिए यह रिश्ता टिका हुआ है। बहस को खत्म करने के लिए राजा रानी ने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन रानी ने अपनी दासी को व्यापारी के पास भेजा। दासी ने व्यापारी से अकेले में कहा, रानी साहिबा आप पर मोहित हो गई हैं। अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दे तो रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी। व्यापारी ने तुरंत हाथ जोड़ ली और कहा, रानी साहिबा से माफी मांगना। अगर मेरे सामने 1000 रानियां भी आ जाएं, तब भी मैं अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। अब बारी पत्नी की परीक्षा लेने की थी। राजा ने अपने गुप्तचर को व्यापारी की पत्नी के पास भेजा और संदेश दिया, अगर तुम अपने पति की हत्या कर दो तो राजा तुमसे विवाह करके तुम्हें इस राज्य की रानी बना देंगे। व्यापारी की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने बिना सोचे समझे नौकर से कहा, राजा साहब से कह देना कि आज रात 2 से 3 बजे के बीच जैसे ही हमारे घर की छत की मशाल बुझे, समझ जाना कि मैंने अपने पति का काम तमाम कर दिया है। नौकर ने राजा को यह खबर दी। राजा दंग रह गया। उसने तुरंत सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की कि जैसे ही मशाल बुझे व्यापारी को बचाने के लिए दौड़ना। राजा और रानी महल की छत से नजर टिकाए बैठे थे। आधी रात को ठीक 2 से 3 बजे के बीच वह मशाल बुझ गई। व्यापारी जब दुकान से थक कर आया, खाना खाकर सोया, तो उसकी पत्नी ने एक फंदा तैयार किया और सोते हुए पति को फांसी पर लटका दिया। जब तक सैनिक वहां पहुंचे, व्यापारी की जान जा चुकी थी। सैनिकों ने उस धोखेबाज पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से राजा के दिल को गहरी ठेस पहुंची। उसे नारी जाति से नफरत हो गई। गुस्से और गलानी में आकर राजा ने अपने मुख्यमंत्री को आदेश दिया, मैं जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूँ। मेरे शाम को लौटने तक इस राज्य की हर एक महिला का गला कटवा दो, सबको फांसी दे दो। मुझे अब इस राज्य में कोई औरत नहीं चाहिए। मंत्री इस अजीब और भयानक आदेश से परेशान हो गया। वह अपने बूढ़े पिता के पास गया जो पहले राज्य के मंत्री रह चुके थे। पिता ने कहा, तुम अभी कहीं छुप जाओ, राजा के सामने मैं जाऊंगा। शाम को जब राजा शिकार से लौटा तो उसने देखा कि महिलाएं वैसे ही घूम रही हैं। वह गुस्से में मंत्री के घर पहुंचा जहां उस बूढ़े पूर्व मंत्री मिले। बूढ़े मंत्री ने शांत होकर कहा, राजन, मैं जानता हूँ आप एक महिला के धोखे से इतने आहत हैं कि आप पूरा न्याय भूल चुके हैं, लेकिन अपना आदेश लागू करने से पहले मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। बूढ़े मंत्री ने सुनाया, एक बार मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। तभी एक नकाबपोश योद्धा आया
और मुझे बंदी बनाकर एक कब्रिस्तान ले गया। वहाँ उसने मुझसे जबरदस्ती 2 कब्रें खुदवाई। मैं डर गया, आज मेरी मौत तय है। तभी वह योद्धा पास के खंडहर से एक सरकटी लाश लेकर आया और उसे पहली कब्र में दफना दिया। जब मैंने डरते हुए दूसरी कब्र को देखा तो उस योद्धा ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वह कोई पुरुष नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत स्त्री थी। उसने मुझसे कहा, घबराओ मत मंत्री जी, तुम सुरक्षित हो। राजा के राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। उसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी थी। पहली कब्र मेरे पति की है और यह जो सरकटी लाश है यह उसी पापी राजकुमार की है जिसे मैंने अपने हाथों से सजा दी है। अब मैं खुद का गला काटकर अपने पति की बगल वाली कब्र में हमेशा के लिए सोने जा रही हूँ। राजा को मेरा ये संदेश दे देना। और इतना कहकर उस वीरांगना ने अपना गला काट लिया। बूढ़े मंत्री ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, वहाँ एक तरफ उस व्यापारी की पत्नी ने लालच में आकर अपने पति को धोखा दिया, वहीं दूसरी तरफ इस वीरांगना औरत ने अपने पति के सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। एक औरत के धोखे की वजह से आप इस महान स्त्री के बलिदान को कैसे भूल सकते हैं? हर इंसान एक जैसा नहीं होता। राजा की आंखें खुल गई और उसने अपना क्रूर आदेश तुरंत वापस ले लिया। दोस्तों, यह कहानी तो पुराने जमाने की थी, लेकिन जरा सोचिए, क्या आज का समय इससे अलग है? आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में तो धोखा और भी आसान और भी दर्दनाक हो गया है। आज किसी का दिल तोड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक ब्लॉक का बटन या एक डिलीट का ऑप्शन ही काफी होता है। लोग स्क्रीन पर आई लव यू और आई केयर फॉर यू के झूठे मैसेज भेजकर पीछे कुछ और ही खेल खेल रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर जो रिश्ते जितने चमकते हुए दिखते हैं, कई बार उनके पीछे उतना ही गहरा अंधेरा और फ्रेब होता है। आज के दौर में वफादारी की परीक्षा महलों में नहीं बल्कि फोन के इनबॉक्स और डिलीट चैट्स में होती है। लोग साथ बैठे होते हैं लेकिन उनका दिल और दिमाग कहीं और, किसी और की चैट विंडो में व्यस्त होता है। फोन के पासवर्ड जब छिपने लगे तो समझ जाइए कि रिश्ते में दरार आनी शुरू हो चुकी है। दुनिया के चक्कर में असली रिश्ते मत खोना। लोग ऑनलाइन अनजान चेहरों से मीठी बातें करने के चक्कर में अपने उस वफादार साथी को खो देते हैं जो असल जिंदगी में उनके सुख दुख में साथ खड़ा होता है। याद रखिए, जो इंसान आपके सामने बैठकर आपका हाथ थाम सकता है वो उस इंसान से 1000 गुना बेहतर है जो सिर्फ स्क्रीन पर इमोजी भेजता है। तो खुद को मत कोसो। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, आपकी चैट्स का मजाक उड़ाया है या आपको अचानक बिना बताए ब्लॉक कर दिया है, तो यह मत सोचना कि कमी आप में थी, कमी उस इंसान की फितरत में थी। स्मार्टफोन ने लोगों को तो करीब लाया, लेकिन इंसानी वफादारी और भावनाओं को बहुत सस्ता कर दिया है। इंटरनेट की इस वर्चुअल दुनिया में रहने वाले हर इंसान को परखना सीखिए। किसी के डीपी या मीठे स्टेटस देखकर अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर मत कीजिए। समय दीजिए, असल जिंदगी में उनकी वफादारी देखिए। और हाँ, अगर सोशल मीडिया के इस दौर में आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जो आपका फोन कभी नहीं छुपाता, जिसके पास आपसे छिपाने के लिए कोई चैट नहीं है, तो समझ जाना कि आज के इस कलयुग में भी आपको सच्चा प्यार मिल गया है। उसकी कदर करना। दोस्तों, जब कोई हमारा भरोसा तोड़ता है तो दर्द होना लाजमी है, लेकिन कड़वे अनुभव की वजह से पूरी जिंदगी को कड़वाहट से भर लेना कहाँ की समझदारी है। अगर गुलाब के पौधे में कांटे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ गुलाब फूल खिलना बंद हो गए हैं। किसी एक इंसान की बेवफाई या धोखेबाजी के तराजू में पूरी दुनिया के इंसानों को तोलना बंद कीजिए। अगर इस दुनिया में फरेब करने वाले लोग हैं तो अपनी जान न्यौछावर करने वाले सच्चे लोग भी आज भी मौजूद हैं। धोखा मिलने के बाद खुद को बंद मत करिए, अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए। आपका रिश्ता टूटा है, आपकी जिंदगी नहीं रुकी है। खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। सही समय आने पर सही इंसान आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपको भी किसी से धोखा मिला है या आपका दिल टूटा है तो निराश मत होइए। यह इस बात का संकेत है कि भगवान आपको किसी बदतर इंसान से बचाकर
किसी बेहतरीन इंसान की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिंदगी में विश्वास बनाए रखिए और हमेशा याद रखिए, करो प्यार इतना कि दुनिया करना चाहे आपको जितना। अगर आज की यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते सभी को।